सर तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था सर, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा, एकदम सेम लगभग था सर, उसका आंसर क्या डिफरेंट आ रहा था सर। बताओ जैसे क्या है तो। क्वेश्चन, p is an integer whose digit are zeros and ones. हाँ। The sum of digit of p is 4. p हम्म। lies between 10 की पावर 5 to, मतलब p is greater than 10 की पावर 5 and less than 10 की पावर 7. 0 और 1 से कैसे बनेगा? वो तो बनाना ही पड़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। सर उसमें जैसे, डिजिट 0 और 1 इस्तेमाल करने, जैसे बात सुनो मेरी पहले। 0 और 1 ओके, से यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बात समझ लो, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं था सर, आप बताए थे जो वो k lies between 10 की पावर 5 to 10 की पावर 6 and the वो तो sum मैं of समझ digit गया। is, हाँ तो उसमें डिजिट भाई 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं। तुम बोल रहे हो यहाँ पर जो नंबर बनाना है उसमें डिजिट सिर्फ 0 और 1 होनी चाहिए। यस सर। फिर कैसे होगा सेम क्वेश्चन? सर तो बताओ। मतलब इसको सेपरेटली हर केस देखना पड़ेगा। और क्या। पहली बात तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर 0 आएगा। कितने डिजिट का नंबर है, कितने से कितने के बीच में बताओ? 10 टू पावर सर 10 raised to power 5 to 7। 10 टू पावर 5 मतलब 10 टू पावर 7। अब कितने डिजिट का नंबर हो गया ये बताओ। सर दो आएगा, एक 6 डिजिट के होंगे, एक 7 डिजिट के होंगे। एक 6 डिजिट का होगा और एक 7 डिजिट का होगा। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 फिक्स हो गया दोनों केस में। यस सर। डिजिट सम 4 है, तेरे पास अब 3 मुझे 1 लिखने हैं और 2 0 लिखने यस हैं। सर। लिखने हैं नहीं लिखने हैं? यहाँ पर यस सर। 3 1 और 3 0 लिखने हैं। इनको अरेंज करने के रास्ते 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इनको अरेंज करने के रास्ते 6 नहीं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आंसर होगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। चलो भाई आगे बढ़े। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की? थ्योरी पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, थ्योरी कोई नहीं पूछता एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं फेवरेबल केसेस, क्योंकि थ्योरी में जाऊंगा तो फिर टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। तो क्या हो गया? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है और कोई बात नहीं। फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने बोला, छोटा सा एग्जांपल है, डाइस हवा में उछाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 2 आएगा? तो 2 टोटल कितने केसेस में से? 6 केसेस में से। क्या प्रोबेबिलिटी है कॉइन हवा में उछालेंगे तो हेड आएगा 1/2, है ना? बोलो भाई ऐसे ना। वो कोल्ड है थोड़ा सा यार, सर भारी है विषय। थैंक यू। सर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हो सर आज? ठीक है। सर हेलो, हाँ बोलो बोलो। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, बताओ। सर वो कह रहे थे कि आप बोल रहे थे कि 5 मिनट का कुछ रह गया था आज, वो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ। इसी में करेंगे, बताओ। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शशि रंजन। तो अगर मैं तो बोलता हूँ कि क्या, आपने बोला था पीएनसी का कुछ बाकी रह गया तो याद दिला देना। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सुनो। अ, अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की क्या है, अगर मैं डाइस हवा में उछालता हूँ, तो डाइस में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। अगर मैं प्राइम प्राइम की जगह मैं बोलता हूँ कि 4 का मल्टीपल आना चाहिए, डाइस हवा में उछालेंगे तो 4 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ही होता है 4 का मल्टीपल। आउट ऑफ हाउ मेनी? 6, 1/6।
फाइन। अगर मैं कॉइन हवा में उछालता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हेड और टेल दो ही चीजें आ सकती हैं, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, इट्स चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट। चांसेस का मतलब क्या होता है? टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके होने की, क्या क्या हो सकता है अगर मैं कोई इवेंट देखता हूँ, और हमें उसमें से क्या चाहिए वो ऊपर लिख देते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज नथिंग, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनसी। तो अभी जो हम 1 घंटे करने वाले हैं वो सिर्फ पीएनसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फेवरेबल केसेस बेटा विशाल, फेवरेबल केसेस, और ये टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस का मतलब ये है कि जो आपको चाहिए, और टोटल केसेस का मतलब जो जो हो सकता है। ठीक है? ओके सर। Probability is nothing, it's completely we are going to do which is on the basis of PNC। अभी हम 1 घंटे PNC का एक्सटेंशन करेंगे इसमें। फाइन। जैसे अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, छोटे छोटे सवाल में कोई पीएनसी पर बेस दे, ये पीएनसी ही चल रहा है। अब इसमें पीएनसी चल रहा है, इसका मतलब मेरे को दो चीजें करनी है, न्यूमरेटर अलग निकालना है और डिनोमिनेटर अलग निकालना है। ठीक है? और दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहले क्या निकालेंगे हम? फेवरेबल केसेस। और क्या निकालेंगे? टोटल केसेस। और मेरी जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की वो क्या होती है? बताओ भाई। फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। ठीक है? जैसे जैसे अब सोच समझ के जवाब देना। ठीक है? अभी हम पीएनसी ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, in how many 3 digit, what is the not the 3 digit number, what is the probability of, what is the probability of selecting a 3 digit number, what is the probability of selecting a 3 digit number, what is the probability of selecting a 3 digit number out of all the 3 digit numbers, what is the probability of selecting a 3 digit number out of all the 3 digit numbers such that the digits of selected number are increasing from left to right. दादा डिजिट से रिपीट करना था। Left to right में increasing order में होनी चाहिए digits. What is the probability of selecting a 3 digit number out of all the 3 digit numbers such that the digits are increasing from left to right? Such that the digits are increasing from left to right. टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं बताओ? टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 999। 999। जवाब 0 है यार। 999 कैसे हो सकते हैं? 100 से लेकर 9 से 99 तक होते हैं। 900 नंबर होते हैं बेटा, 1 से 999 तक थोड़ी होते हैं 3 डिजिट के नंबर, 100 से 999 तक होते हैं। तो 999 माइनस 100 प्लस 1, 900। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर? 900। अब आते हैं फेवरेबल केस में। फेवरेबल केस क्या बोल रहा है कि अच्छा क्या जीरो आ सकता है कहीं भी इसमें? बताओ, कैन आई गेट जीरो एनीवेयर इन दिस? नो। क्यों नहीं आ सकता? डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अगर आप यहां पर 0 लिख दोगे तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। यहां लिख नहीं सकते क्योंकि इससे पहले तुमने 2 या 1 या जो भी लिखा होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब 0 का ऑप्शन ही नहीं आने का। ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। ठीक है, तो मेरे पास 0 नहीं आ सकता। अब 0 के अलावा मेरे पास कितने डिजिट हैं? 9 है, नहीं है? उनमें से कितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं? 3। और उनको अरेंज करने के कितने रास्ते हैं? एक। 3 फैक्टरल नहीं है। क्यों है एक रास्ता? क्योंकि मेरे को एक ही ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताया था, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। तो मान लो तुमने डिजिट सेलेक्ट कर ली 6, 2,
5। तो इससे बनने वाला एक ही पॉसिबल नंबर कौन सा है जो हमारे काम का है, वो है 2, 5 और 6। तो इनको अरेंज करने का एक ही रास्ता है, असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स इट। तो टोटल मेरा आंसर हो गया 9C3 into 1 divided by 900. This is the probability of selecting a 3-digit number whose digits are in increasing order from left to right. Yes or no? सर एक बार 9C3 के लिए आपने एक बार फिर से बताना सर। बता रहा हूं। कितने डिजिट सेलेक्ट करने हैं? 0 नहीं लेना है मुझे, 0 नहीं आ यस सकता। सर, यस तो सर। फिर बचे हुए 9 डिजिट में से कितने डिजिट लेने हैं मुझे? 3 ही डिजिट पे लेने हैं, 3 डिजिट सर। और उनको अरेंज करने का एक ही रास्ता है, असेंडिंग ऑर्डर। यस सर। बस 9C3 into 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है ये। यस और नो? यस दूसरा सर। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। What is the probability of getting a sum 20? What is the probability of getting a sum 20 when 4 standard dice are thrown up in the air simultaneously? When 4 standard dice are thrown up in the air simultaneously, what is the probability of getting a sum 20? What is the probability of getting a sum 20 when 4 standard dice are thrown up in the air simultaneously? ठीक है, अब पहले हम टोटल केसेस की बात करते हैं। टोटल केसेस कितने होंगे ये बताओ। हाँ टोटल जी, 24 होंगे सर अगर 4 डाइस है तो। सर 6 की पावर 4। 6 की पावर 4, 1296। ठीक है, 1 2 1 3 1 1 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, इस तरीके से टोटल 6 की पावर 6 केसेस होंगे। फेवरेबल केसेस की बात करते हैं। फेवरेबल केस की बात क्या बोलना चाह रहा है, मान लो, देखो एक बात तो पक्का है कि डाइस का समेशन मुझे कितना चाहिए बताओ? 20 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? अब डाइस का समेशन अगर मुझे 20 चाहिए तो कौन से सॉल्यूशन निकालूंगा मैं इस इक्वेशन के, बताना। नेचुरल सॉल्यूशन या होल सॉल्यूशन, पहले तो ये बताओ। नेचुरल। ठीक है, अब समस्या और भी गंभीर हो गई। नेचुरल निकालने का मतलब एक सॉल्यूशन तो ये भी पॉसिबल है। कौन सा वाला सॉल्यूशन पॉसिबल है? 12 4 2 या 1 1 है या नहीं है पॉसिबल, बताओ? या 3 1? जब आप नेचुरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल है। पर क्या किसी भी डाइस पे 12 आता है? डाइस का अपर लिमिट क्या है ये बताओ? I will say A is less than equal to 6, B is less than equal to 6, C is also less than equal to 6, D is also less than equal to 6. Yes or no?
यस सर। नाउ 12 4 16 और 4 20 ये समेशन आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब a लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, b लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। फाइन। तो किसी डाइस पर जो नंबर आने वाला है, मान लो एक डाइस पर x नंबर आने वाला है, तो x, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रादर देन राइटिंग दिस, हमें मालूम है कि ऐसा नहीं कर सकते हम, तो हम डाइस पर नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे फेवरेबल केस निकालने के लिए? एक डाइस पर आया 6 माइनस ए। पूरी बात सुनना और समझना। 6 माइनस बी, 6 माइनस सी, 6 माइनस डी इज इक्वल टू 20। इससे क्या फायदा है? मान लो एक डाइस पर नंबर आया x, एक पर आया y, एक पर आया z और एक पर आया w, जो कि 20 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 माइनस ए। क्यों 6 माइनस ए लिखा है? क्योंकि a की वैल्यू में 0 डालूं तो x पर 6 आ जाएगा, 1 डालूंगा तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 डालूंगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस और नो? ठीक है। अब इसको कैसे क्यों कर रहा हूं मैं से, मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 में से मेरे को 8 लोग सिलेक्ट करने हैं। 10 में से 8 लोगों को सिलेक्ट करने के रास्ते कितने होंगे? 10 सी होंगे, नहीं होंगे? या फिर अगर मैं 10 में से 8 लोग सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो सिलेक्ट करने से ज्यादा मैं 10 में से 2 लोग रिजेक्ट भी कर सकता हूं। तो 10C8 और 10C2 बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही 20 बनाने के जो रास्ते होंगे, वही रास्ते 4 बनाने के होंगे, क्योंकि डाइस पर समेशन कितना आता है? 24। 4 डाइस पर समेशन 24 आएगा मैक्सिमम समेशन। समेशन 24 आएगा मैक्सिमम, से ज्यादा समेशन तो नहीं आ सकता। तो जो 20 बनाने के रास्ते होंगे, वही रास्ते होंगे 24 माइनस 20 बनाने के रास्ते। अगर इतना हम लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं तो सिंपली ये है, क्योंकि हमारे को अपर लिमिट जब डिसाइड करनी होती है तो हम अपर लिमिट माइनस ए, अपर लिमिट माइनस बी ऐसे बना लेते हैं। एक तरीका है जो काम आ जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी बताओ भाई? क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ भाई? बोलो। 4 सर 4। 4। अभी बताओ इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन निकालना, सोच समझ के बताना। होल सॉल्यूशन या नेचुरल सॉल्यूशन? होल सर। होल सॉल्यूशन, वेरी गुड। नेचुरल नहीं बेटा अंजलि। अगर यहाँ पर आप ए 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। आप नेचुरल बोलने का मतलब ये बोल रहे हो किसी भी डाइस पर 6 नहीं आ सकता। हाँ, तो इसके कौन से सॉल्यूशन निकालने हैं? होल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आंसर हो गया बताओ? होल सॉल्यूशंस निकालने का मतलब क्या होता है? 4 + 3 7 -1 CR -1। यस और नो? 4 + 4 -1 CR -7C3। ये टोटल फेवरेबल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर हो जाएगी बताओ? 7C3 डिवाइड बाय 6⁻⁴। इसी को करने का एक तरीका और है। हम 20 बनाने के रास्ते निकालना चाहें तो 20 बनाने के रास्ते निकाल लो। 20 बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे बड़ा जो पॉसिबिलिटी है 6 6 6 2। इनको अरेंज करने के रास्ते कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगला हो जाएगा 6 6 5 3। इनको अरेंज करने के रास्ते कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगला देखें अगर तो क्या हो जाएगा? 6 5 5 3। क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यस और नो? 6 6 4 4। ऐसे केस बनाते जाएंगे हम, 4 5 केस बनेंगे। यस और नो?
हाँ मैंने क्या 6 क्यों लिखा है? थैंक यू भाई, ये 4 फैक्टर होगा ना, 4 ही तो नंबर है। इसका एक ही रास्ता होगा, तरीका ये। यस एवरीबॉडी, वरुण क्लियर हो गया? थैंक यू वरुण। वृंदा, कोमल, शुभांशु, वैभव, अभिनंदन, आयुषी, आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई। आगे बता रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम देना मुझे, क्वेश्चन ढूंढ लेने दो। हेलो हाँ जी, सर, ये हम थोड़ा ये कट गया था, मतलब वो नेट कनेक्ट। ये नीचे 6,6,6,2 ये 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल कैसे लिखा? 20 चाहिए ना सर, 20 तो 20 कैसे आएगा? एक डाइस पर 6, एक पर 6, एक पर 6, एक पर 2, तो इनको अरेंज करने के रास्ते 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये 4 का फैक्टोरियल क्यों लिखा? भाई इन 4 चीजों को अरेंज करने के कितने रास्ते होते हैं? अच्छा, ये 4 हाँ, नंबर हैं, right। इनको अरेंज करने के रास्ते होंगे 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 नंबर एक जैसे हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर एक बार फर्स्ट पेज दिखा देना सर। फर्स्ट पेज मतलब कौन सा पेज? सर मिटा दिया गया अपने एक ही पेज पे लिख रहा हूँ मैं, एक इतने तसल्ली से कर रहे हैं, उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे लिखो। There are 8 varieties of t-shirts. There are 8 varieties of graphic. There are 8 varieties of t-shirts in the department store or departmental store. शॉर्टहैंड में लिख लो आप, 8 वेराइटीज की टी शर्ट है। गोपाल कोई बंदा है, he want to purchase 5 t-shirts. He want to purchase 5 t-shirts. What is the probability that? What is the probability that what is the probability that he purchased all the t-shirts of different type? What is the probability that he purchased all the t-shirts of different type? It is given that there is a sufficient supply of each variety of t-shirt. मतलब कमी नहीं पड़ेगी, हर वैरायटी की बहुत सारी शर्ट्स हैं, और प्रोबेबिलिटी ये बताने की उसने जो 5 टी शर्ट खरीदी है वो अलग अलग वैरायटी की होंगी। What is the probability that he purchased the t-shirts of different variety? देखो वो छोटे छोटे सवाल नहीं करा रहा कि हेड आएगा तो क्या होगा, टेल आएगा तो क्या होगा, बच्चों वाले उनमें कोई मतलब नहीं है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। एक जो ढंग की क्लास हमें मिली है उसमें हम ढंग की 2-4 चीजें सीख लें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप समझ ही रहोगे ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम पास नहीं करना हमें। तो वो हैंडआउट में जो सवाल है उसमें से 80% सवाल टाइम पास ही है, 80% इनफैक्ट 90%।
इसलिए Sir? मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, सर प्रोबेबिलिटी के नहीं सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन जैसे ये पीएनसी वाले हैं या फिर लाइक थोड़ा बेस थ्योरम या फिर थ्योरी वाले रैंडम वेरिएबल वाले वो सब भी हैं जो नहीं CAT बेस में थ्योरम करेंगे, थ्योरम करेंगे। वो कैट में बहुत ही कम सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी के पिछले 10-12 साल से तो नहीं आया, मेरी बात सुनो। तो बाकी जो एग्जाम में आते हैं वो प्रोबेबिलिटी का, प्योर प्रोबेबिलिटी का सवाल कम मिलता है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी के सवाल मिलते हैं पीएनसी बेस्ड, अगर एक आधी आता भी है तो। ओके सर। हाँ बेस थ्योरम हम करेंगे, पर अभी के नहीं, अभी तो हम पहले वो देख लें कि एप्लीकेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सो 8 की पावर 5 नहीं होगा सानिद, यही तो दिक्कत है, 8 की पावर 5 नहीं होगा। एट की पावर 5 क्यों नहीं होगा ये बताओ पहले तो। थोड़ा और सोचो। आपके पास 8 टी शर्ट है, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, टी शर्ट 4, टी शर्ट 5, टी शर्ट 6, टी शर्ट 7, टी शर्ट 8, और टी शर्ट परचेज करनी है मुझे 5। अच्छा T1 जितनी भी होंगी आपस में बहुत सारी T1 है, कितनी है नहीं पता, आपके पास बहुत सारी टी शर्ट है, तो इनका 8 की पावर 5 में सिलेक्शन का ऑर्डर भी आ जाता है। 8 की पावर 5 में क्या आता है, सिलेक्शन का ऑर्डर भी आता है। सिलेक्शन का ऑर्डर से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हमने मान लो इसकी एक टी शर्ट खरीदी, इसकी एक खरीदी, इसकी एक खरीदी, इसकी एक खरीदी, इसकी एक खरीदी, ये फेवरेबल केस है मेरे। 5 ही टी शर्ट खरीदने, डिफरेंट वैरायटी, कितनी वैरायटी अवेलेबल है तुम्हारे पास ये बताओ, बोलो। 8। 8 अब वैरायटी। हर वैरायटी में से एक शर्ट टी शर्ट लेनी है, तो मैं 8 में से 5 टी शर्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। 8 में से कोई भी 5 वैरायटी, हर वैरायटी में से एक शर्ट, दैट्स इट। टेल मी इज दैट ओके और नॉट? इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये टी शर्ट लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, 8 में से कौन सी 5 वैरायटी की टी शर्ट उठा के मैं सिलेक्ट करूंगा, दैट्स इट। उनका ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 टी शर्ट सिलेक्ट करनी है, और 8 में से 5 वैरायटी मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए है, और हर वैरायटी की टी शर्ट में से एक टी शर्ट मुझे लेनी है, जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सुनो ना बेटा, ऐसा नहीं होता सर, फिर तुमने 8 पावर 5 कर दिया डिनोमिनेटर में, बोल भी रहा हूँ सुन नहीं रहे हो। 8 पावर 5 में अरेंजमेंट भी आता है भाई। अब टोटल केसेस क्या होते हैं वो सुनो। मान लो इसकी 0 शर्ट ले ली, इसकी 2 ले ली, इसकी 2 ले ली, इसकी 1 ले ली, बाकी सबकी 0 ले ली, ये टोटल केस में से एक केस हो सकता है। फेवरेबल केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल केस की बात कर रहा हूं, हो सकता है नहीं हो सकता है? ये टोटल केस में से एक केस हो सकता है। ये टोटल केस में से एक केस हो सकता है। ये टोटल केस में से एक केस हो सकता है। जवाब दो भैया या नहीं। यस सर। ना टेल मी क्या करना है मुझे इस सिचुएशन में। इट डज नॉट डिपेंड कि वैरायटी में से कौन सी टी शर्ट ले रहा हूं मैं, इट डिपेंड्स क्या कि किस वैरायटी की कितनी टी शर्ट ले रहा हूं, यही तो मैटर करता है। सिलेक्शन का ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है कि पहले तुमने T1 लिया, फिर T2 लिया, फिर T1 लिया कि T3 लिया, इट डजेंट मैटर। इट मैटर्स दैट आप किस वैरायटी से मैं कितनी टी शर्ट ले रहा हूं। तो इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, होल सॉल्यूशन। 5 + 8 - 1 C 8 - 1 which is 12 C 7। ये टोटल केसेस हैं और ये फेवरेबल केसेस हैं। मेरा आंसर हो जाएगा 8C5 डिवाइड बाई 12C7।
टोटल केसेस डिपेंड्स कि मैं किस वैरायटी में से कितनी टी शर्ट ले सकता हूँ, वो सारे केसेस मुझे लेने पड़ेंगे। हर वैरायटी से मैं से एक टी शर्ट लेना फेवरेबल केसेस है, किसी भी वैरायटी में से कितनी भी टी शर्ट लेना टोटल केसेस होगा। आई कैन पुट हियर 0 1 एनी ऑर्डर। तो टोटल इसका मतलब हो गया 5 में से डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 8 वेरिएबल्स पे कि समेशन 5 आए, और कोई भी वेरिएबल 0 भी हो सकता है। इसका मतलब होल सॉल्यूशन 8 + 5 - 1 C 8 - 1, ये होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस विच इज R। यस और नो? जवाब दो भाई, हाँ या ना। यस सर, यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन का जो एप्लीकेशन हमें सीखना था थोड़ा बहुत, और वो हेलो इसमें हाँ जी बोलो। सर, तो इसका आंसर ये 8C5 और 12C7 को जब सॉल्व करेंगे वही आंसर होगा हाँ फाइनली? जी जी। ओके सर। आगे क्वेश्चन लिखो। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल नहीं करेंगे, वो आप देखना। डिस्ट्रीब्यूशन जितना सीखना था मैं सीख लिया, दैट इज सफिशिएंट। 6 dice are thrown simultaneously. 6 dice are thrown simultaneously. 6 dice are thrown simultaneously. What is the probability that 6 dice are thrown up in the air simultaneously? What is the probability that exactly 4 of them shows the same outcome? What is the probability that exactly 4 of them shows the same outcome? Whereas the remaining 2 show the different outcome. Whereas the remaining 2 shows the different outcome. अब ये नॉर्मल पीएनसी का सवाल है, और 2 केस हैं इसमें मेरे पास। टोटल केस निकालने और फेवरेबल केस निकालना है। टोटल केस इसमें सबका आंसर आ जाता है। पिछले वाले सॉल्यूशन में टोटल केस में दिक्कत आती है, फेवरेबल केस इसके जल्दी निकल आते हैं। बाकी ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें टोटल केसेस निकालने में दिक्कत नहीं होती है, फेवरेबल केसेस निकालने में दिक्कत होती है। तो टोटल केसेस बता दो इस क्वेश्चन के कितने आएंगे, फेवरेबल फिर आप निकालते रहना। बताओ भाई टोटल केसेस। 6 4 सर, 6 raised to power 4. सर 6 6 raised की to रेशो power 6। Sorry, 6 6 power sir. 6 sorry. अब आते हैं फेवरेबल केसेस पर। बताओ भाई फेवरेबल केसेस में क्या होगा। फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैसे? अगर उसको देखा जाए तो वो 6 बार ही आएगा ना, और 6 बार आएगा तो उसको सिलेक्ट करने, मतलब उसके आने के जो चांसेस, सिलेक्ट करने का जो चांसेस होंगे वो भी 6 ही होंगे ना। जैसा होता है हमारे पास अगर कोई 4 चीजें हैं तो उसको चूज करने के लिए लास्ट का 4 फैक्टोरियल आता है अपना। गलत है, थोड़ा और सोचो। सर 6C1 into 6C5 into 65। 6C1 into 65।
yes sir, into 64. सर आपने क्वेश्चन में एग्जैक्टली 4 में क्या कहा था सर, वो सेम शो कर रहे हैं? हाँ, लिखा नहीं तूने क्वेश्चन? सर वो छूट गया था सर, मेरी तब से ऑडियो ऑन ही नहीं हो रही थी सर। एग्जैक्टली 4 ऑफ देम शो द सेम। अब इसमें तो उल्टे सीधे बहाने मत बनाओ यार विशाल, वो बोल देता हूँ दोबारा क्वेश्चन, टेक्निकल चीज है ये, ऐसा नहीं कर सकती। Exactly 4 of them shows the same outcome, whereas the remaining 2 shows the different outcome. So, will it be 6C1 into 5C1? But इसमें मुझे ये आ रहा है कि हमें ये कैसे 5C1 पता नहीं होगा चलेगा कि बेटा, 6 है? 5C1 नहीं होगा अंजलि, 5C1 नहीं होगा। 6C1 तक तो ठीक है, 5C1 नहीं होगा। 5C1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो अलग अलग नंबर चाहिए, तो 5C1 का कोई मतलब ही नहीं बनता। सर टू अदर नंबर का मतलब ये नहीं होगा कि दो सेम नंबर बट जो 4 डाइज है उनसे अलग? The remaining 2 shows the different outcomes. So 5 by 1296. Remaining 2 shows the different outcome, यही मतलब होगा इसका। 4 पर एग्जैक्टली 4 पर सेम आना चाहिए और बचे हुए 2 पर अलग नंबर। फॉर एन एग्जांपल दिस इज द केस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 5C2 हो जाएगा। Sir 5 by 1926 1296 सही आंसर है सर। आंसर नहीं पता बेटा मुझे, मैं तो अभी क्वेश्चन कुछ भी मैं सर आपको मेथड बताऊंगा, आप बता सकते हो सर लॉजिकल है कि नहीं? हाँ बताओ। सर जैसे मैं 4 डाइसेस हैं तो उसके अंदर से उनका 6 डाइस है पहली बात। पहले 6 डाइस है ना, मैं 4 डाइस के अंदर सेम आउटकम चाहिए इनटू 30 by 36 की दोनों में अलग है, बाकी दो में अलग अलग है। 30 by 36 कैसे? कि 2 डाइस के ना, हाँ एक उसके ना एक गलती समझ आ गई मेरे को, आ गई अभी समझ आ गई। 30 by 36 नहीं होगा सर। ऐसे नहीं करते यार। 6 में सुनो मेरी बात, सुनो भाई सब लोग। आपके पास क्या क्या है? आपके पास ऐसा है कि एक डाइस पर मान लो ए आता है, एक पर ए आता है, एक पर ए आता है, एक पर ए आता है। बचे हुए 2 डाइस पर अलग अलग नंबर आना चाहिए। तो मेरे को टोटल कितने डाइस है मेरे पास ये बताओ, कितने नंबर है मेरे पास? कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं डाइस में से? डाइस पर कितने नंबर होते हैं? 6। 6 सर। और नंबर कितने कितने प्रकार के नंबर चाहिए मुझे? कितनी वैरायटी ऑफ नंबर चाहिए मुझे ये बताओ? 3। तो 6 में से 3 नंबर ले लो, फिर डिसाइड करो उन 3 में से कौन सा रिपीट होगा। 3 में से कोई सा भी रिपीट हो सकता है। मान लो तुमने 3 नंबर ले लिए 1 2 3, तो 1 4 बार आएगा कि 2 4 बार आएगा, 3 4 बार आएगा? डिसाइड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ये सुनो, अब मेरे पास अब मैंने एक नंबर लिख लिया है 4 बार और 2 नंबर लिखे हैं 2 बार, उनको अरेंज करने के रास्ते कितने होते हैं? 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ये फेवरेबल केसेस हो गए बस। ऐसे नहीं निकालना, एक तरीका और है। 6 में से कोई एक नंबर ले लो जो 4 बार लिखा जाएगा, बचे हुए 5 में से कोई 2 नंबर ले लो जो एक एक बार लिखे जाएंगे, इनको भी अरेंज करने के रास्ते 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। टोटल केस तो बहुत सिंपल है, दे ही रखे हैं ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की? बोलो भाई, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के रख देंगे ऊपर। फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। सर फर्स्ट वाला कैसे किया आपने? 6C3 into 3C1 वाला मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया मुझे बताओ? सर कि क्या सिलेक्ट किया आपने, मतलब एक है नंबर ए,
एक नंबर है बी और एक नंबर है सी, कितने वैरायटी के नंबर सिलेक्ट करने हो तुम ये बताओ 6 में से? सर कितने 3, डिफरेंट टाइप? तो 6 में से 3 नंबर ले लिए, कोई से भी जो फिर तुम्हें सर ठीक लगे। 3C1। आ रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात, 6 में से कोई 3 नंबर ले लिए, ठीक है? यस सर। अब नंबर ले लिया बेटा तुमने, 2 ले लिया, 4 ले लिया और 6 ले लिया, मान लेते हैं कोई से भी तुम 5 ले लिया। अब ये बताओ, एक नंबर मुझे 4 बार लिखना है कि नहीं लिखना है? बोलो कोमल, एक नंबर 4 बार लिखना है कि नहीं लिखना है? यस सर, यस सर। कौन सा नंबर 4 बार लिखोगे? 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, कौन सा नंबर 4 बार लिखोगे? कोई सा भी सर लिख कोई सकते हैं भी आप। लिख सकते हैं। तो उसमें से सिलेक्ट कर यस, लिया मैंने, कौन सा नंबर 4 बार लिखेंगे, सही है? यस सर। और अब जितना जब यहाँ पर पहुंच गए, इनको आपस में अरेंज करने के रास्ते कितने होते हैं? यस सर, आगे। ये सुनो, बताओ भाई। सर बट अगर डाइसेस साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं तो इसमें 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल करना चाहिए। साइमल्टेनियसली फेंके जाते हैं डाइस, अलग अलग थोड़ी फेंके जाएंगे, डिफरेंट डाइस हैं, आइडेंटिकल डाइस होते तो नाटक बहुत हो जाता है, वो हम कर नहीं अच्छा पाएंगे। अच्छा, ओके ओके। तो हाँ जी, सर आपने वो 6 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल लिखा है, वहां पर हम समझ में नहीं आ रहा है। तो आप तो एक 1 को एक ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं ना। इनको आपस में अरेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? ये लिखा तो है तुम्हारे सामने, जब समझा रहा हूँ शशि रंजन, तुम सुनते नहीं हो यार बेटा, गलत बात है। वो तो हम देखे हैं, लेकिन क्या देखे हो तुम? तो ये 4 बार इसको काहे लिखेंगे 2 को हम? तो पागल, सवाल में दे रखा है। छह नंबर है, 6 नंबर में से कोई से भी 3 नंबर लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि एक नंबर मुझे 3 बार लिखना है, 4 बार लिखना है, एक नंबर मुझे 1 बार लिखना है, एक नंबर मुझे 1 बार लिखना है। तो 3 वैरायटी के नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 6 में से 3 नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए, इसलिए 63 आया था। हाँ जी। अब इन 3 में से कौन सा नंबर ऐसा है जो तुम 4 बार लिखोगे? 4 बार जाना चाहिए ना एक नंबर, तो फिर से सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। वो हमने डिसाइड कर लिया कि 2 लिखना है कि 2 लिखना है कि 4 लिखना है कि 5 लिखना है। अब तुम्हारे पास इस सीक्वेंस को अरेंज करने के रास्ते कितने होते हैं? 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल होते हैं, नहीं होते हैं? ओके बस टोटल केसेस हो गए ओके। 63। अब तुम लोग इसे स्टेज पे हो बेटा, तुम लोग समझदार सी काम नहीं लेते। एक ही चीज मैं 6 बार बताता हूँ, और ऐसा नहीं है कि बताने में मुझे कोई कोफ्त है, यही सब चीज कहानी दोबारा बताने में बाकी सब लोगों का टाइम बहुत खराब होता है, और तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब तुम पता नहीं कौन सी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो सब लोग। कभी कोई पूछने में बुराई नहीं है। आप यू शुड नॉट गेट मी रॉन्ग, व्हाट आई एम सेइंग इज टाइम इज प्रीशियस। ऐसे अगर हम करेंगे साल की पूरी क्लास में 10 सवाल भी नहीं हो पाने के। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? ये चीज मैंने इतने प्यार से लिख के समझाई हूँ तुम्हें, तब समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में नहीं आए। तुम जब मैं समझाता हूँ तब कोई और पूछता है, तब तुम पता नहीं कहाँ खो जाते हो। और ये तुम्हारे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है पिछले 10-12 क्लास से। नहीं नहीं सर, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे पूछने की बात नहीं है भाई, पूछने फिर वो हाँ नहीं नहीं नहीं, वो सही बात आपने बोला, टाइम बहुत जाती है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, सही है सही है। अपने आप को दूसरों की जगह रख के देखो ना। जिस बच्चे को चीज एक बार में समझ में आ गई, ही शुड हैव अ पेशेंस, आई अंडरस्टैंड, बट इनफाइनाइट पेशेंस किसी के पास नहीं होता। मुझे क्या है, मेरे को तो मजा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, 5-6 सवाल में क्लास खत्म हो जाएगी, पर मैं ऐसा हूं नहीं। बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, तो बी अटेंटिव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स ट्वाइस। यू शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबॉडी। इफ यू हैव अ कंसेप्चुअल डाउट दैट्स ओके, कि भाई ऐसा क्यों किया,
फाइन, बट ऐसा ही क्यों किया सर, ये 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल क्यों किया? ये तो छोटे में पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास में तुमने। ऐसे सवाल पूछते हो, टाइम खराब होता है बेटा, ऐसे टाइम, अपना ही टाइम खराब कर रहे हो तुम। फिर क्या है, मुझे सवाल कम कराने पड़ेंगे। लिमिटेड क्लासेस तो मिल सकती है। चलो खैर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इज इट ओके एवरीवन? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखो, ध्यान से सुनना। ये 2 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत जो क्वाइंस के क्वेश्चन है उसमें मेजोरिटी में सब कुछ इस्तेमाल हो जाता है इसमें, तो समझ लेना एक बार। क्वेश्चन लिखना, 9 coins are tossed, 9 coins are tossed, 9 coins are tossed. What is the probability that heads will appear in majority? Heads will appear in majority. Majority का मतलब जानते हैं हम सब लोग, हेड का नंबर टेल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हेड्स विल अपीयर इन मेजोरिटी। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना भाई। 8 coins are tossed, 8 coins are tossed. अभी 9 उछाले थे, अभी कितने उछाले हैं? 8। What is the probability that heads are in majority? Heads are in majority. क्वेश्चन नंबर 9 तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है ना। हेड मेजोरिटी में आने चाहिए, तो हेड कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं, कम से कम 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। बोलो भाई, यस नो? यस सर। 8 आ सकते हैं और 9 आ सकते हैं। तो 9 में से 5 हेड आने के केसेस कितने होंगे? 9C5 कौन से 5 पर आएगा? और क्या हो सकता है 9C5 के बाद? 9C6, 9C7, 9C8 and 9C9 divided by, yes or no? यस सर। 2 raised to power 9. कोई डाउट इसमें? क्या आंसर आ जाएगा? 1/2। और ये बिना लिखे भी कर सकते थे हम, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड है तो जितने भी केस बराबर तो हो नहीं सकते कभी हेड और टेल। हो सकते हैं बराबर हेड और टेल? नहीं हो सकते। तो जितने केस हेड आने के ज्यादा, हेड ज्यादा आने के होंगे, उतने ही केस टेल आने के होंगे ज्यादा। तो सीधा इसका आंसर हो सकता था बिना कुछ लिखे 1/2।
पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ऑड है, सही है। तो हम बिना कुछ लिखे भी बोल सकते थे कि आधी प्रोबेबिलिटी होगी। आधे केस में हेड मेजोरिटी में आएगा, आधे केस में टेल मेजोरिटी में आएगा, क्योंकि जितने केस होंगे या तो उसमें हेड मेजोरिटी में होगा या टेल मेजोरिटी में होगा। सिंपल। सो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हाफ हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर ऑड। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल इन बोथ द केसेस। हेड जितने हो उतने ही टेल हो, बिकॉज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर ऑड। यस और नो? हाँ जी, बताओ भाई, कोई डाउट है इसमें? नो सर। वेरी गुड। अब बहुत देर तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि बेचारे शशि रंजन की कॉस्ट पर नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, डाउट होगा पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछना बहुत जरूरी है, पूछने से मोटिवेशन बना रहता है। पर टाइम किल नहीं करना चाहिए हमें, ना अपना ना दूसरों का। क्वेश्चन नंबर 8, जो ये 8 कॉइंस वाला, इसका क्या आंसर होगा बताओगे? और सेम तरीके से करेंगे, बट 8C5, 8C6, 8C7, 8C8, 1 2 8। ना 8 कॉइंस है, 8 में से 8 के 8 ऐड हो गए, और 8 में से 7 ऐड हो गए, 8 में से 6 ऐड हो गए, 8 में से 5 ऐड हो गए। यस और नो? सही है। डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 8, निकालना क्या आंसर आता है इसका? सर हाँ, सर ये मेजोरिटी कैसे हुई? ये तो इक्वल नहीं हो गया, ये बिल्कुल हाफ पार्ट में बिल्कुल कौन सा? 50-50 नहीं हो गया मेजोरिटी। ये सेकंड वाला केस मेजोरिटी के लिए तो हमारे पास एक ज्यादा होना चाहिए ना, किसी से कौन से में किसी बराबर का हो गए? 8 परसेंटेज। में से 8। एक मिनट, ठंडे दिमाग से सोचो, सर किस केस में हेड और टेल बराबर है? इसमें 8 के 8 हेड है, इसमें 7 हेड है, इसमें 6 हेड है, इसमें 5 हेड है। किस केस में हेड और टेल बराबर है? ओके सॉरी, नहीं, थोड़ा चुप। गलत मैंने इसको मैंने हाँ, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया था। कोई बात नहीं। 256 न्यूमरेटर में क्या आएगा? 8C8 कितना होता है? 1। 8C7 कितना होता है? 8। 73, 8C6 कितना होता है? 8C6 28, हाँ जी, 28, 28। सही है भाई। और 8C5 कितना होता है? सर 56। 56। कितना हो गया टोटल? ये 73, 93, सॉरी। ठीक है। आगे बढ़ा जाए भाई। सर ये एयरटेल के ऐसे ही आते सर क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन का कोई वो थोड़ी ईमानदार हम कुछ भी पूछ लेते हैं। पर क्वेश्चन में ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है ना? ओके सर। आगे बढ़े। बिल्कुल सर। एक सेकंड रुक में। देर आर 5 people in a room. There are 5 people in a room. What is the probability that
there are 5 people in a room, what is the probability that there are 5 people in the room, what is the probability that exactly 2 of them were born? There are 5 people in a room, what is the probability that exactly 2 of them were born? Exactly 2 of them were born on the same day of the week. On the same day of the week. ऐसा सवाल हम कर चुके हैं. एग्जैक्टली 4 डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए. बिल्कुल सिमिलर सवाल है. हाँ. What is the probability that exactly 2 of them were born on the same day of the week, while no two others were born on the same day of the week? While no two others were born on the same day of the week. While no two others were born on the same day of the week. ठीक है. 5 लोग हैं, एग्जैक्टली 2 का बर्थडे सेम डे पर आना चाहिए. बचे हुए किसी भी 2 लोगों का सेम डे पर बर्थडे नहीं आना चाहिए. सानिध्य थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, बहुत जल्दी में कर दिया तुमने. थोड़ा सा और देखो. ठीक है. थोड़ा सा. बॉर्न पैदा हो ना नंदिनी. बॉर्न. एक मिनट में आया बेटा पानी पी के. थोड़ा ठंडे दिमाग से करना, अच्छे से.